Hello students, welcome to Vipin Sharma Physics channel and Vipin Sharma's in Physics channel we are going to study today wave optics topic. The topic is laws of reflection using wavefront. The topic is what? Laws of reflection using wavefront. स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग वेव फ्रंट बताऊं जो आपने पहले 10th में बोर्ड्स में पढ़ा हुआ है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा हुआ है रे ऑप्टिक्स से। वो कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। फिर सेकेंड लॉ बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal lie at the same plane. अब यहां पर हम लोग यही चीज को प्रूव करेंगे बट नॉट यूजिंग द रे, बट यहां पर हम लेंगे प्लेन वेव फ्रंट। क्या लेंगे? प्लेन वेव फ्रंट। तो मैं बहुत सहजता से आपके सामने ये स्केच करूंगा। ये हमारे पास एक मिरर है, राइट? आपको पता है कि मिरर का इस तरह से जैसे हम शेड करते हैं तो इसका मतलब है ये मिरर का पॉलिश सरफेस, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इस मिरर के ऊपर हम एक इंसिडेंट वेव फ्रंट लेंगे, ये ठीक है। चलो मिरर को हम ले लेते हैं M1 M2 और इंसिडेंट वेव फ्रंट लेते हैं हम AB। क्या इंसिडेंट वेव फ्रंट ले रहे हैं हम? AB। अब आपको पता है कि परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट व्हाट वी गेट? रेज। जो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रेज। उसको हम क्या बोलते हैं? रेज। जो परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट हो उसको क्या बोलेंगे? रे। अब आप एक ना लॉजिक समझने की कोशिश करना। जैसे कोई चीज गिरती है अर्थ के ऊपर, जैसे मान लीजिए ये मोबाइल, चलो मैं इसको एक प्लेन वेव फ्रंट ले लेता हूं, ठीक है। मैं इस मोबाइल को प्लेन वेव फ्रंट लेता हूं तो ये प्लेन वेव फ्रंट ऐसे गिर रहा है यहां आके, ठीक है। जब ये प्लेन वेव फ्रंट ऐसे गिर रहा है तो इसका जो ये वाला पोर्शन है ये पहले स्ट्राइक किया और ये करेगा कुछ देर बाद। वो जो कुछ देर है ना, आफ्टर सम टाइम, उसको हम टी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? टी। याद रखना, इट इज अ टाइम कॉन्सेप्ट। और जो ये रेज है, यानी कि जो ये प्लेन वेव फ्रंट है, इसका स्पीड कितना है? c। तो टी टाइम में बी जब यहां पहुंचेगा, टी टाइम में बी जब यहां पहुंचेगा तो दैट इज सी टी, दैट इज बीबी डैश। तो बीबी डैश किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट? सी टी। लेकिन ये जो रे है, ये रे 1 से और ये रे 2, जितनी देर में रे, या इसको हाँ चलो 2 कह लो, जितनी देर में रे 2 यहां पहुंचती है उतनी देर में रे 1 क्या करेगा स्टूडेंट? रिफ्लेक्ट करेगा एंड ये कहीं यहां पर ए डैश बना लेगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स अब ए डैश भी किसके इक्वल है? सी टी के। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ए डैश भी किसके इक्वल आ गया? सी टी के। और बीबी डैश भी किसके इक्वल आ गया? दैट इज ऑल्सो सी टी। होप इट इज क्लियर। अब इसको कोई एक रे ले लो आप, कुछ भी, तो ये जब यहां पहुंचेगा तो इतनी देर में ये यहां पहुंच जाएगा, राइट? इसको भी हम आर्क लगा लेंगे, यानी कि सपोज ये T1 और ये कितना? T2। तो ये T1 T2 मिला के क्या बन जाएगा? T1 प्लस T2 मिला के क्या बन जाएगा?
दैट इज टी। तो यहां भी एक आर्क। अब इसको जब हम मिलाएंगे तो ये जो हमें मिला ए डैश बी डैश, ये क्या मिला हमें जी? एक रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। और ए बी कौन है स्टूडेंट्स? इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये हमने एक नॉर्मल ले लिया n1 और ये एक दूसरा नॉर्मल ले लिया n2। होप इट इज क्लियर। अब ये जो रे है ये एंगल बनाता है आई। ये जो रे है स्टूडेंट्स ये एंगल क्या बनाएगा? आई। ओके। और वन रे इज नॉर्मल टू ए बी, वन इज नॉर्मल टू ए बी, राइट? एंड n1 is normal to m1 m2 dash। n1 normal is, n1 is called normal which is perpendicular to m1 m2। Similarly n2 is perpendicular to m1 m2 and ray 1 is normal to ab। hope it is all clear। मुश्किल तो नहीं लग रहा? बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो अब बहुत ही ध्यान से देखना स्टूडेंट इस चीज को। इफ दिस इज एंगल आई, ये हमारे पास एंगल आई है, तो ये भी स्टूडेंट देखो ना, ये हमारे पास है दिस इज आई एंड स्टूडेंट्स इस एंगल को हम ले लेते हैं x, ठीक है? ओके। और ये एंगल क्या बना? व्हाट इज दिस एंगल स्टूडेंट्स? ये है 90, ठीक है ना? ये एंगल क्या बना? 90। तो अगर हम बात करें एंगल x की, तो ये एंगल टोटल क्या है? 90, करेक्ट? और ये एंगल है x। तो अगर हम ये पूरी ज्योमेट्री को स्टडी करें तो ये एंगल क्या बन के आ जाएगा? I। ये एंगल क्या बन के आ जाएगा? I। हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप इसको एक्सरसाइज में ले सकते हो। और ऐसे ही यहां से एक रे क्या करेगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी, करेक्ट? तो इसको हम लेंगे एंगल R। इसको हम क्या लेंगे? एंगल R। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स ये एंगल भी क्या होगा? R, करेक्ट? ये एंगल भी क्या होगा? R। एनी क्वेश्चन? अब स्टूडेंट एक छोटी सी बात अपने दिमाग में रखनी है आपने। हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए बी बी डैश एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश। मैं ले रहा हूं ट्राइंगल कौन सी? ट्राइंगल्स ए बी डैश, और दूसरी कौन सी ट्राइंगल ले रहा हूं? एंड ट्राइंगल दूसरी कौन सी ले रहा हूं? ए डैश बी। अब मुझे ये बताओ, जो हमारे पास ए डैश है वो किसके इक्वल है? बी डैश। वो दोनों किसके इक्वल है? ईच इक्वल टू सी टी। एंड स्टूडेंट्स ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये दोनों क्या है? कॉमन, करेक्ट? और एंगल ए बी डैश इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी, ईच इक्वल टू 90। तो बाय द कॉन्सेप्ट एंगल साइड the triangles are congruent, so triangles are
congruent, therefore angle I is equal to angle R. तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? एंगल R के। तो ये क्या बना स्टूडेंट? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव हो गया। दूसरा स्टूडेंट्स, इंसिडेंट वेव फ्रंट दैट इज AB and the reflected wave front that is A dash B dash, they lie, and the normal N1 and N2 all lie at the same plane, that is M1 and 2. Hence laws of reflection is justified using the concept of plane wave front. अब मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूं, बहुत कॉन्सेंट्रेशन से आप इसको देखेंगे। मेरे पास है ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट, टाइम दिमाग में रखो टी एंड स्पीड ऑफ लाइट दिमाग में रखो सी। और आपको पता होना चाहिए जो परपेंडिकुलर टू दी ए बी है वो है रेज। तो बी से बी डैश तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? टी। तो स्पीड कितनी है? सी। तो बीबी डैश किसके इक्वल होगा? सी टी। और उतनी ही देर में ए से ए डैश कितना होगा? सी टी। तो ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे निकलते हैं। अब आगे हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? हम दो ट्रायंगल्स लेते हैं, ए बी बी डैश, ए बी बी डैश। ऑफ कोर्स दिस इज नॉर्मल हेयर, ए बी बी डैश। एंड दूसरी ट्रायंगल हम लेते हैं ए डैश बी डैश, करेक्ट। तो ये जो दो ट्रायंगल्स हम लेते हैं इसमें ए डैश किसके इक्वल है? बी बी डैश, बिकॉज दोनों किसके इक्वल है? सी टी के। ए बी कॉमन, देन एंगल ए बी डैश is equal to angle A dash B, each equal to 90. So using the property angle side side, ठीक है, the triangles are congruent. As a result, angle I is equal to angle R. Means incident angle and reflected angles are equal. I equal to R, the first laws of reflection for the wavefront, and second, incident wavefront AB, reflected wavefront BB dash, and AB, they all lie in the same plane. Normals N1 and N2, they all lie at the same plane. Hope it is clear. तो kindly इसको आप नोट कीजिए, स्केच कीजिए, नोटबुक के ऊपर सारा पेन से इसको स्केच कीजिए। होप इट इज ऑल क्लियर। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए। Thank you for this. The best way to use the Vipin Sharma Physics channel is go to the playlist and then follow the video 1, 2, 3 wise, right? Thank you. Bye-bye.